जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। इस कलयुग में सबको पता है, ये कलयुग है मित्रों। इस कलयुग में आप ज्यादातर देखेंगे कि हमें हनुमान जी की पूजा के लिए बताती है। हमें क्यों बताते हैं हनुमान जी की पूजा के लिए? देखिए, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा में क्या है, हनुमान जी के बारे में बताया गया है। तो उसमें जितने भी दोहे हैं ना, आप पढ़िए। अब इस कलयुग में हमें क्या चाहिए? सुख संपत्ति। तो आप उसमें दोहा हनुमान जी का है, सब सुख रहे, सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। मतलब जितने भी सुख हैं वो सब हनुमान जी की ही शरण में है। इसीलिए हमें बताते हैं कि भाई आप हनुमान जी की पूजा करें। कोई संकट आता है तब भी हनुमान जी की कहते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। यानी कि हनुमान जी ही संकट का निवारण करने वाले। इस कलयुग में वो ऐसे देव हैं। अगर हम बात करें भगवान विष्णु की, हरि, उन्हें हरि कहा गया है, हरि उनका नाम दिया गया है, भगवान हरि। हरि मतलब हरण करने वाले, हरि, हरि का मतलब है हरण करने वाले, जो आपके दुखों का हरण कर लेते हैं, वो हरि है। लेकिन हमें ये क्यों नहीं बताते कि भाई, ये क्यों नहीं कहते आप भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान हरि की? क्यों? क्योंकि उनकी जो पूजा है ना, वो बहुत कठिन है मित्रों। आज के इस कलयुग में, आज के इस समय में मेरे ख्याल से कोई उनकी पूजा करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक बात उसमें बताया गया है, जब हम हरि की पूजा करते हैं, या आपने पहले भी बहुत से कहानियां भी सुनी होगी, फिल्मों में, किताबों में पढ़ी है, देखा भी है। जब हम भगवान हरि की पूजा करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे सुखों का हरण कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? वो हमें अपनी तरफ लेके आते हैं। उसके बाद ही देखिए, सुख संपत्ति होगी तो हम उनकी तरफ जाएंगे ही नहीं। कि कलयुग में मित्रों कोई याद नहीं करता भगवान को। तो वो हरि हरण कर लेते हैं पहले सब चीजों का, सुख संपत्ति ऐश्वर्य आपका, ताकि आप उनकी तरफ जाएं। लेकिन लगभग फिर उनका साथ छोड़ देते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। भाई उनकी पूजा पाठ करते हैं, इतनी ये करते हैं, वो करते हैं, कुछ होता तो है नहीं। लेकिन जो सबर कर लेता है, जो समझ जाता है कि ये तो उनकी परीक्षा है, फिर भगवान उनको जितना उन्होंने हरण किया ना, उसका कई गुना उनको वापस भी करते हैं। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं भगवान शिव की। वो तो भोले हैं, नाम ही भोले हैं। उनकी पूजा में ऐसी कोई बात नहीं है, वो सब दे देते हैं। उन्होंने रावण तक को सब कुछ दिया था। वो तो सिर्फ आपकी पूजा से खुश होते हैं। उन्हें इस बात से भी मतलब नहीं कि बाद में आप उन्हें भूल जाओगे। वो तो आपकी पूजा का फल आपको देंगे ही देंगे। वो आपको सुखों कारण नहीं करते, सिर्फ दुखों कारण करते हैं। और उन्हीं के अवतार हैं, रुद्र के 11वें अवतार हनुमान जी, जिनकी पूजा इस कलयुग में सबसे ज्यादा होती है। लेकिन जब हम भगवान की पूजा करते हैं हनुमान जी की, वो भी सबसे पहले हमें श्री राम से मिलाते हैं। जब हम हनुमान जी की पूजा करेंगे, हम उनकी तरफ बढ़ेंगे, तो वो आपको बढ़ाएंगे श्री राम की तरफ। वो पहले श्री राम से मिलाएंगे, और श्री राम से मिलाने के बाद इन सांसारिक जीवन की जो भी आपकी जरूरतें हैं सब पूरी कर देंगे। लेकिन मिलाएंगे पहले श्री राम से। और श्री राम से मिलना इतना आसान तो नहीं है।
वो आपकी मेहनत, आपकी पूजा पर निर्भर करता है, लेकिन वो आपके सुखों का हरण नहीं करते। आपकी परीक्षा उससे लेते हैं कि जब हम हनुमान जी को पूजना शुरू करेंगे तो वो तो श्री राम से मिलाते हैं। उनसे मिलने में कितनी अड़चनें, परेशानियां रास्ते में आएंगी, ये तो सबको पता है कि उनसे मिलना इतना आसान नहीं है। लेकिन वो बहुत जल्दी खुश होते हैं, और जो श्री राम से मिलना चाह रहा है उसको तो वो बहुत जल्दी खुद श्री राम भगवान से मिलाते हैं, और फिर आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। लेकिन जिस विषय के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं कि जीवन में चाहे कितने भी कष्ट हों, जीवन में कितने भी दुख हों, कितनी भी परेशानियां हों, संकट हटने का नाम नहीं ले रहे, परेशानी हटने का नाम नहीं ले रही है, बीमारियां खत्म नहीं हो रही है। एक उसी के लिए एक छोटा सा हनुमान जी का उपाय, लेकिन उपाय छोटा है लेकिन बहुत बड़ा फल देगा आपको। इसके लिए आपको करना क्या है मित्रों, जितनी आपकी उम्र है, 20 साल, 32 साल, 25, 40, 41, 50, जितनी भी आपकी उम्र है, अगर आपकी उम्र मान लो 20 साल है तो 1 वर्ष बढ़ा करके यानी कि 21 हनुमान चालीसा के पाठ आपको प्रत्येक मंगलवार को करने हैं। लगभग 11 मंगलवार तो अवश्य करने हैं, नहीं तो आप 21 मंगलवार भी कर सकते हैं, 41 भी कर सकते हैं। और अगर मंगलवार और शनिवार आप दोनों दिन ये करेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आप भगवान हनुमान जी के सामने बैठ जाइए, एक देसी घी का दिया जलाएं। इसमें बहुत से भाई बहन हमारे ऐसे भी होंगे, भाई हमारा तो देसी घी का ब्योत ही नहीं है, तो आप सिर्फ हनुमान जी के सामने बैठ जाएं हाथ जोड़कर, उन्हें अपनी समस्या बताएं। आप इस तरह बैठ जाएं जैसे आप किसी डॉक्टर, किसी वैद्य या जब किसी अपने को अपनी समस्या बताते हैं ना, उस तरह बैठे। आप ये सोच लीजिए कि मैं हनुमान जी से बातें कर रहा हूँ या बातें कर रही हूँ, और उन्हें अपनी सारी समस्या उनके सामने बताएं कि मेरी ये समस्या है, आप उसे दूर करें। मैं आपके लिए 11 दिन तक ये प्रण, ये संकल्प लेकर मैं ये पाठ कर रहा हूँ, मैं पाठ कर रही हूँ। इस दौरान आप हमारी समस्या का निवारण करें, आप ही हमारा सहारा है। आप उन्हें बोले, संकल्प हो गया। अब आप हर मंगलवार को या शनिवार को, मैं तो कह रहा हूं दोनों दिन, मंगल को भी और शनिवार को, आपकी उम्र 40 साल है तो 41 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, 30 साल तो 31 बार करें, और इस तरह से आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद आरती करें। अगर आप उन्हें भोग दे सकते हैं तो भोग दें। अगर आपका भोग देने का भी भाई नहीं आपके पास स्थिति आपकी, तो आप उन्हें सिर्फ प्रणाम करें, उन्हें जल दे दें। जल तो सब दे सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि उन 11 जो आप दिन आपने जो चुने हैं ना मंगलवार, उसके दौरान ही आपकी समस्या का कुछ ना कुछ समाधान हनुमान जी के माध्यम से अवश्य होगा मित्रों। ये हमारा पूर्ण विश्वास है। उपाय भी आजमाया हुआ है लोगों ने, जो भगत जन हमारे पास आते हैं उन्होंने आजमाया हुआ। एक भगत हमारे पास ऐसे भी आए थे जिनकी हनुमान जी ने बहुत ही परीक्षा ली, लेकिन वो परीक्षा से घबराए नहीं और पीछे नहीं हटे। तो आज हनुमान जी की कृपा से हनुमान जी ने उन पर कृपा अपनी की, श्री राम से मिलाया, और अब उनसे खुद मिले और उन पर उनकी पूरी कृपा हुई। क्योंकि हनुमान जी भाई एक बार तो परीक्षा लेते हैं, लेकिन वो आपके सुखों का हरण नहीं करेंगे। वो सिर्फ भगवान राम से मिलाने के लिए आपकी थोड़ी परीक्षा जरूर लेते हैं, भाई हाँ ये इस लायक है कि नहीं। आपने रामायण में देखा होगा, हनुमान जी ने भाई परीक्षा तो लेते हैं, विभीषण जी को जब मिलाया तो उनकी भी एक बार परीक्षा ली। तो
हाँ, ये है भगवान भोलेनाथ की तरह ही भोले हैं। बहुत जल्दी आपको श्री राम से मिलाते हैं। जितनी इच्छा आपकी है श्री राम से मिलने की, उससे कई गुना उनकी मिलाने की हो जाती है। और उनसे मिलाएंगे और आपके जीवन को भरपूर आनंद में बना देंगे, आपकी सभी समस्याओं को हर लेंगे। तो इस तरह से आपकी जितनी उम्र है उससे 1 साल ज़्यादा का हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपनी समस्या से छुटकारा पाएं। इसी के साथ मेरे मित्र को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कोई मित्र, कोई भाई अगर हमसे पूछा लेना चाहता है तो हम अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, आप उन पर व्हाट्सएप पे हमें भेज सकते हैं मैसेज लिख के। मेरे मित्रों को कॉल ना करें, कॉल तभी करें जब हम आपको जवाब दे दें कि आप कॉल कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री